अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो है वो रिपीट में काम किया था और वो रिपीट थी सिंपल ब्लॉक रिपीट। जिस तरह से आप ये पूरा पैटर्न देख रहे हैं, ये दो हमने पिलर में जो है ऑलमोस्ट 3 ब्लॉक जो हैं उनको सिंपल वे में, यानी एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ, फिर उसके नीचे हमने दूसरी तरह से दूसरा ब्लॉक जो है वो ड्रॉ कर लिया, फिर थर्ड। ये पिलर और ये पिलर ये बिल्कुल सिमिलर हैं, यानी कि सिमिलैरिटी इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि इसके इस पिलर में जो पैटर्न का एक ओरिएंटेशन है बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी है, यानी कि रिवर्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल में जा रहा है। फर्स्ट पिलर में भी वही डिज़ाइन उसी प्रोसेस से जो है वो आप कंटिन्यूटी उसमें देख रहे हैं, और सेकंड वाले में भी उसी तरह से। तो उसमें आपने देखा होगा कि इन दोनों के दरमियान में जो है एक अलग से एक पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है। चलें अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमने लास्ट टाइम ये किया था कि इसी को हमने सिंपल विद मिरर यानी रिवर्स में कर लिया था। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, यानी आमने सामने जो है डिज़ाइन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, और किसी हद तक ये इस डिज़ाइन को हम सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि वो सिमिलैरिटी शो करें। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ना मैं आपको ये बता दूँ कि ड्राइंग के अंदर थोड़ी-सी मिस्टेक्स हैं। आपको ये नहीं करनी। जब आप डिज़ाइन को कॉपी करेंगे तो आपने ये देखा है कि इस पैटर्न में और इस पैटर्न में सिमिलैरिटी के साथ-साथ डिस्टॉर्शन भी है, तो ये डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी लाइन के अंदर एक्यूरेसी हो, जो कर्व यहाँ पर आ रहा है वो भी यहाँ पर ही आना चाहिए, लेकिन देखिए इसके कर्व के अंदर डिस्टॉर्शन है, तो इस चीज़ का आपको ख़्याल करना है कि ये फ़र्दर जो है डिज़ाइन के अंदर जो है ये और जो मिस्टेक्स हैं ये बहुत बुरे तरीके से जो है वो दिखाई देती हैं। अभी भी आपको ये विज़िबल हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से फ़र्दर आप लोगों ने ये पूछा था कि जिस तरह से दुपट्टे के बॉर्डर्स होते हैं या शर्ट के अंदर जो लेस डिज़ाइनिंग होता है वो कहाँ से हम ले सकते हैं, तो डेफ़िनेटली वो भी आप इसी डिज़ाइन में से ही क्रॉप करेंगे। और उसकी क्रॉपिंग जो है वो इस तरह से होगी कि कोई एक एलिमेंट को एग्ज़ामिन करेंगे। जैसे मैंने इसको एग्ज़ामिन किया और मैं इसको टेस्ट करूँगी कि क्या ये लेस डिज़ाइन के अंदर या इसकी डिफरेंट रिपीट्स जो हैं सिंपल ब्लॉक रिपीट और मिरर रिपीट, अभी हम उसी में ही काम करेंगे इसी डिज़ाइन के साथ, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल जो था ये एक बॉक्स था जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। उसी की हमने पहले सिंपल ब्लॉक रिपीट और फिर मिरर में किया, सिंपल मिरर में किया, राइट। अच्छा, ये मैंने एक यहाँ से क्रॉप किया ना, इस डिज़ाइन में से जो है क्रॉप किया, और उसके अंदर कुछ लाइंस की एडिशन करके मैंने ये डिज़ाइन जो है वो लेस डिज़ाइन के लिए इसको अब हम चेक करेंगे कि क्या ये लेस डिज़ाइन के अंदर या एक और ब्लॉक बन सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है, चलें चेक करते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब अगर हम देखते हैं कि उसको हम जस्ट सिंपल रिपीट में एक पूरा हम अपना एक बॉर्डर जो है क्रिएट कर लेते हैं। बाद में फिर हम जो है थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, और ऑलमोस्ट मैं इसको अच्छा, ये तो हमारा सिंपल में बन गया। अब इसी को अगर हम इसको फर्दर एक ओवरऑल डिज़ाइन की सूरत में भी हम कर सकते हैं कि पूरा ये पैटर्न बन जाएगा। ये अब मैं इसको मिरर कर रही हूँ, उसको रिवर्स में उसके साथ ज्वाइन कर रही हूँ, तो ये हमारा जो है ये ऑलमोस्ट मिरर बन गया। ये आपने देखा। अब इसी को हम डार्क कर लेते हैं।
ठीक है। और ये इसका जो था ये मिरर में जो हमने किया, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा एक अलग से एक पैटर्न बन गया। इसी तरह से हम फर्दर इसको करते चले जाएंगे। और फर्स्ट हमने उसमें एक मुकम्मल डिज़ाइन भी बन जाएगा और साइड बाय साइड हमारी एक लेस डिज़ाइन भी। अगर आप इसको लेस की सूरत में करना चाह रहे हैं तो ये जो हमारा लेस डिज़ाइन भी बन जाएगा। ठीक है। ये डिज़ाइन हम डिफरेंट एंगल्स पे भी कर सकते हैं ना। अगर 90 के एंगल पे किया है और फिर फर्दर हमने उसको 180 और फिर इसी तरह से अगर उसको राउंड में करना है तो ये ऑलमोस्ट 360 डिग्री पर जो है इस डिज़ाइन की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। राइट, आपने देखा कि मैंने उसको इस तरह से कर दिया और यहाँ पर जो है इसको भी फिर मैंने ये रोटेशन में जब किया तो हमारे पास ये डिज़ाइन जो है ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसका एक ये बेनिफिट होगा कि ये डिज़ाइन लॉक हो जाएगा ना, यानी एक मुकम्मल एक डिज़ाइन जो है पैटर्न हमने बना लिया है। और फर्दर अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं एक लाइन की सूरत में, कॉन्टीन्यूटी करना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो ये आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ ये पूरा एक ब्लॉक जो है ये बन जाता है। ये रोटेशन में जो है ये पूरा एक ब्लॉक बन गया ना आपके पास। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ना, ताकि फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसके अंदर यानी इस लेस डिज़ाइन के अंदर फर्दर आप जो है वेरिएशन कर सकते हैं। उसको आप यानी उसको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है उसको सिमेट्रिकल बैलेंस करने के लिए आपने उसको यहाँ पर उसको मिरर कर दिया। ठीक है, उसको आप फर्दर जो है वो मिरर में कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से रोटेशन जो है वो ज़्यादा बेस्ट वर्ड है इसके लिए। तो रोटेशन में ये पूरा जो है एक ब्लॉक जो है ये बन जाएगा और ये ब्लॉक जो है आप एज़ अ होल डिज़ाइन जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डार्क करके फिर आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये लेस डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये ओवरऑल जो है ये पूरा एक जो है हम इसको पैटर्न जो है कंसिडर कर सकते हैं। बहरहाल ये है कि ये उसको आप इसको अगर सिंपल में करना चाह रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, और अगर आप उसको मिरर में करके दोबारा एक बड़ा बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं तो आप ये कर लेंगे। अब हम दूसरे वाला जो है ये वाला पैटर्न इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा जो था ये मैंने इसको रोटेशन में किया है। और अगर हम इसको
फर्दर आप ये देखिए कि इस तरह से मिरर में करना चाहें तो हम इसको मिरर में भी कर सकते हैं और ऑपोजिट मिरर में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा ओवरऑल। अगर आप देखें तो ये इस तरह की फॉर्मेशन बनेगी, रोटेशन में ये इस तरह का बन जाएगा। ये ओवरऑल एक बॉक्स बन गया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जस्ट एक जो पैटर्न है वो किस तरह से उसकी रोटेशन जो है वो एक फुल फ्लेज डिज़ाइन को जो है वो ये पूरा एक हमारे पास एक ब्लॉक डिज़ाइन बन गया है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि ब्लॉक डिज़ाइन में उसके जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, और उसका जो आपस में जो पैटर्न का लिंक है वो कॉन्टीन्यूटी को शो करता है। ओवरऑल डिज़ाइन जो है एक बॉक्स की सूरत में होता है, ठीक है। उसके लूप्स जो है वो खुले हुए नहीं होंगे, वो कहीं से भी डिज़ाइन जो है वो ओपन नहीं होगा, वो पूरा एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होगा, राइट। तो मेरा ख़्याल है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से डिज़ाइन में से फर्दर जो है कुछ एलिमेंट्स लेकर लाइन के एलिमेंट्स ले लें या टेक्सचर के एलिमेंट्स ले लें, उनको मिक्स करके एक हम पैटर्न जो है कोई सा भी पैटर्न जिसके अंदर कॉन्टीन्यूटी हो। या आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो लाइंस हैं उसमें स्ट्रेट लाइन भी है, कर्व लाइन भी है, राइट। और इन दोनों लाइंस का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ये एक पैटर्न जो है वो हमने चूज़ किया था। और उसी पैटर्न को पहले हमने सिंपल 3 हमने उसके ब्लॉक्स जो है वो सिंपल, और फिर एक जो है उसके रिवर्स में, ठीक है, यानी उसको हमने रोटेट कर दिया ना। और उसका जो ये लास्ट वाला इमेज है वो आपस में कॉन्टीन्यूटी को शो कर है, कनेक्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो है ये एक लेस डिज़ाइन का, अब यही लेस डिज़ाइन जो है हमने फर्दर जो है रिवर्स में कर दिया। अगर आप इतना एरिया जो है वो लेना चाह रहे हैं, ये वाला एरिया, राइट, तो आप उसको भी कर सकते हैं। और अगर आप उसको एक यानी एक वाइड लुक देना चाह रहे हैं उस डिज़ाइन में, तो फिर ये है। फर्दर हमने देखा कि ये एक छोटा सा जो हमने एक पैटर्न यहाँ से चूज़ किया था, ये वाला, और उसी पैटर्न को हमने जो है पहले हमने उसको एक सिंपल ब्लॉक का यहाँ पर मिरर, और फिर मिरर का रिवर्स मिरर, तो उसको यानी अगर आप समझना चाहें तो ये बेसिकली एक रोटेशन डिज़ाइन है, ठीक है। पहले आप 90, फिर 180, और फिर 180 का रिवर्स जो है वो 360 था, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखें तो ये एक पूरा एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। स्टूडेंट, ये एक और स्टडी है डिज़ाइन की, उसको भी हम देख लेते हैं। ये एक डिज़ाइन मैंने चूज़ किया, सही, और उसको मैंने कई वेरिएशन में उसको चेक किया कि किस तरह से उसकी रोटेशन हो सकती है ना। इसी तरह से इस डिज़ाइन को भी मैंने चेक किया। अब हम देखते हैं कि इसमें से जो मैंने डिज़ाइन क्रॉप किए हैं वो किस हद तक सक्सेसफुल है, और उसमें क्या जो है वो एलिमेंट जो है, कौन से एलिमेंट जो हैं वो डिस्टॉर्टेड हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या डिज़ाइन में हमें क्या देखना चाहिए और क्या उसमें से ओमिट कर देनी चाहिए। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये एक फुल फ्लेज हमने डिज़ाइन बना दिया है। ये कितना सक्सेसफुल है और कितना ये विजुअली जो है आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये अब हमें देखना है। ये एक ओवरऑल एक यहाँ तक जो है एक इमेज है, और इस इमेज की बेसिकली ये एक रोटेशन है। फर्स्ट हमने इसको यहाँ पर रिवर्स किया, देन इसका रिवर्स ये था, इसका रिवर्स ये था, ठीक है। तो किस हद तक ये सक्सेसफुल रहा है, इसमें जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं ये बहुत डिस्टर्ब करी हैं।
इसमें ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन जो है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ लाइन जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है किसी हद तक। तो अगर इसमें से ये कोई एक आध लाइन या तो ये वाली ओमिट कर दी जाए, थोड़ा सा सिंपल कर दिया जाए उसको, और यहाँ पर जो उसकी लाइंस हैं उसको शार्प कर दिया जाए, तो ये काफ़ी हद तक जो है उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है नंबर ऑफ़ लाइंस वो कम हो जाएंगी। दूसरा आपने ये देखा कि यहाँ पर जो है ये लाइन मौजूद है और यहाँ पर ये लाइन जो है उसकी यानी एडिशन ज़रूरी था। फिर आप यहाँ पर देखिए कि इसमें इसका रिवर्स तो है, लेकिन ये डिज़ाइन जो है वो सही तरह से कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, तो सही तरह से कॉपी ना हुआ तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आपको देखने में जो है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग लगते हैं, राइट। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो डिज़ाइन क्रिएट किया है इसकी अलाइनमेंट दुरुस्त नहीं है, इसकी रोटेशन जो है वो सही मानों में काम नहीं कर रही। यानी कि आपने एक डिज़ाइन ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन आपने उसको, या तो उसका ये तरीक़ाकार है कि आप एक छोटा सा यहाँ पर जो है सर्कल बना लें और उस सर्कल के साथ उसका एक एक जो पॉइंट है वो अटैच हो जाए, तो उससे ये होगा कि आप इसके जो राउंडनेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। अभी ये देखिए ये डिस्टॉर्टेड इमेज है और डिज़ाइन में डिस्टॉर्शन जो है वो आई थिंक इतनी ज़्यादा जो है वो अपीलिंग नहीं होती आपको, यानी ये देखने में ख़ुद भी आपको एक अच्छा एक उसकी लुक नहीं आ रही। ठीक है, तो आप खुद ही एक बेहतर जज बन जाते हैं कि जब आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको कॉपी करते हैं। तो ये कॉपी करने के अंदर जो मिस्टेक है वो ये है। अच्छा, ये अब एलिमेंट कहाँ से लिया गया? ये एलिमेंट बेसिकली ये है, ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ से लिया गया है। तो इन दोनों को कंबाइन किया। ये देखें कि यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा कि एक जो है ये हमने क्रॉप किया और उसको फर्दर जो है हमने मिरर में कर लिया। मिरर में करने के बाद हमने इसको इसमें एग्ज़ामिन किया, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये भी बेसिकली एक रोटेशन को शो कर रहा है, लेकिन ये भी अगेन इतना सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस और डिस्टॉर्शन है। तो जब भी डिज़ाइन डिस्टॉर्टेड या डिस्टर्ब होगा तो उसकी फर्दर जो अलाइनमेंट आप करेंगे, जो उसकी रिपीट करेंगे, उसकी ओरिएंटेशन वो दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है, ये इसको देख लेते हैं अ लिटिल बिट, ये सक्सेसफुल है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, ये उसका हमने फर्दर एक और तरीके से उसको रोटेशन की और फिर उसके बाद इसको क्रिएट किया है। देन आप ये देख लीजिए कि ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं जो डिज़ाइन से क्रिएट किए हैं उनको लिया है और उसके अंदर उसको किया है। ये वाला एक हमने क्रॉप किया था, ये जो दो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाए थे उसी में से, और उसकी फ़र्दर जो है हमने इस तरह से लेस डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन ये अगेन इसके अंदर डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस इसकी ड्राइंग के अंदर है। ठीक है, जब कॉपी हुआ है डिज़ाइन तो ये डिस्टॉर्टेड है। तो कॉपी करने के लिए आपको ये देखना है कि जब आप कोई एलिमेंट ड्रॉ करें तो उसको एग्जैक्टली ड्रॉ करें, इसकी ड्राइंग और इसकी ड्राइंग में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। अगेन इसको देख लेते हैं, ये हमने कॉपी किया, ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा, लेकिन यहाँ पर ये ज्वाइन नहीं हो सका। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे अगेन ड्राइंग के इश्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। स्टूडेंट ड्राइंग आपकी उस वक्त परफेक्ट होगी कि जब आपकी ऑब्ज़र्वेशन होगी। ऑब्ज़र्वेशन के साथ साथ आपने जब कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करते हुए जिस तरह से मैंने ट्रेसिंग शीट को कार्बन बनाया है तो उसको बार बार जब हम कॉपी करते हैं तो नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं उसके ऊपर क्रिएट हो जाती हैं। ये आप देखिए ये कितना थिक हो गया ना, ये कितना थिक हो गया। तो उसकी वजह से ये होता है कि बहुत सारी लाइंस जो हैं
वो डिस्टॉर्ट होती चली जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये मैंने आपके सामने बार-बार इसलिए किया। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप 3-4 जो हैं डिज़ाइन एक ही शीट के ऊपर कॉपी कर लें। उसको जब आप रिवर्स में करेंगे या आप उसको ट्रेस करेंगे तो वो वन टाइम ट्रेस होगा, यानी कि आप 1 से 2 टाइम उसको ट्रेसिंग शीट के तौर पर यूज़ करें, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करेंगे तो वो इस तरह का थिक डिज़ाइन हो जाएगा। और देन ये आपने देखा होगा कि इसमें ये राउंड यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर होने की बजाय। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली डिज़ाइन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये देख लें कि ये इसमें मैंने यहाँ पर जो है कई एक वेरिएशंस को जो है वो काम किया इसके ऊपर। फर्दर मैं आपको दिखा देती हूँ कि और हमने किस तरह से उसको उसके ऊपर काम किया है। अच्छा, ये आप देखिए कि इसका जब मैंने बॉर्डर बनाया तो इसमें मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि इसकी जो ड्राइंग है उसके अंदर मिस्टेक ना हो। उसको बहुत केयरफुली मैंने हैंडल किया है। तो आप इसको देखने में ही लग रहा होगा कि इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जो है वो किसी हद तक सेम है, राइट? इसमें भी हमने उसको रिवर्स में किया है। ये फर्स्ट जो हमारा है एक पूरा एक हमने पैटर्न क्रिएट कर लिया है, देन उसका रिवर्स है ये, उसको उल्टा इमेज हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, देन फिर हमने उसको रिवर्स कर दिया। यानी कि ये जो बॉर्डर है ये काफ़ी हद तक आपके लेस डिज़ाइन के लिए सक्सेसफुल है। अगेन इस पैटर्न को देख लें कि वो पिछले जो हमने किए थे, मिस्टेक की थी, अब उसमें ये नहीं है। एक तो ये है कि इसको जब हमने ड्रॉ किया है तो इसकी ड्राइंग में ऑलमोस्ट जो है वो सेम पैटर्न जो है वो शो हो रहा है। कहीं बहुत कम जो है इसके अंदर फ्लॉज हो सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर ये वाली इस लाइन की कमी है, इसको ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन अगेन फिर उसी पैटर्न को हमने डिफरेंट तरीके से उसको ट्रीट किया है। तो यहाँ पर ये अगेन हमारे पास फुल फ्लेज एक ये पैटर्न के तौर पर आया है। इसको हम यानी सिंपल जो है रिपीट में हम करते चले जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक पैटर्न आया था, ये वाला पैटर्न हमने किया, ठीक है। और उसके फर्दर हमने जज किया कि किस तरह से इस पैटर्न को जब हमने इस तरह से ज्वाइन किया तो ये हमारे पास जो है इस तरह का लेस डिज़ाइन बन जाएगा। लेकिन उसको जब हमने रोटेशन में किया तो ये फुल फ्लेज हमारे पास जो है ये एक पैटर्न है, एक इंडिविजुअल पैटर्न है, ये पूरा एक ब्लॉक है, ठीक है। तो उसको एज अ ब्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी, अगर आपने उसको शर्ट डिज़ाइन के लिए करना है तो ये एक आपका एक बेस्ट जो है वो ब्लॉक डिज़ाइन है। अगर आपने उसकी पेटल्स को जस्ट लेना है तो ये कहीं कहीं ये वाला इंट्रोड्यूस करना है तो ये सिंपली हम उसको जो है वो स्प्रेड कर देंगे इसको, इस पैटर्न को। और उसकी अगर लेस बनानी है यानी बॉर्डर बनाना है उसका, तो ये बॉर्डर डिज़ाइन आपका बन जाएगा, राइट। आई थिंक कि आपने जो है वो इस डिज़ाइन की फॉर्मेशन और डिज़ाइन की ओरिएंटेशन जो है उसे काफ़ी हद तक सीख लिया होगा। और अगर आपकी फ़र्दर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।